अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इधर से मैं भी ठीक हूँ और कैसे हूँ। आज शाम का टाइम हो रहा है, मैंने शाम के टाइम से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और मैं बना रही हूँ खाना, यानी हल्का फुल्का खाना बना रही हूँ क्योंकि खाने की कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। देखिए मेरे पास कौन है, ये गंदा बच्चा है, ये उधम मचा रहा है और टीवी भी चल रही है। चलिए तो मैं बना, क्या है LCD, हमें पता नहीं थी। चलिए तो अब मैंने सारा कुछ कट करके रख लिया है और बना रही हूँ मैं आलू की तायरी। प्याज वगैरह कट कर ली है। चलिए तो पहले किचन की लाइट ऑन कर लेते हैं और फिर चलते हैं किचन में। और बारिश मुझे परेशान कर रहा था, यानी खेल रहा था, परेशान भी कर रहा था, मैं काम कर रही थी। चलिए तो इस पर रखते हैं कुकर, उसमें डालते हैं ऑयल अपने हिसाब से। चलिए तो मैंने ऑयल इसमें 2 चम्मच ऐड किया हुआ है और कुकर अच्छे से गर्म कर लिया था पहले ही मैंने। चलिए तो और हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज वगैरह जो भी कट करके मैंने रख ली है वो आपको दिखा दी है। और इसमें मैंने जीरा और गरम मसाला ऐड किया है क्योंकि मैं आलू की तायरी जीरे और गरम मसाले के साथ बनाती हूँ। चलिए तो सारा कुछ अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने जल्दी से जो चीज़ कट करके रखी थी वो मैं अच्छे से इसमें ऐड कर देती हूँ और उनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आलू की तायरी हल्की फुल्की रहती है, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो एक ही ऑप्शंस रहता है, आलू की तायरी या फिर दाल। तो मैंने दाल तो खैर नहीं बनाई, आलू की तायरी बना ली है क्योंकि बच्चे भी कहने लगे थे और हस्बैंड भी। और फिर मैंने सोची कि चलो आलू की तायरी ही बना लेते हैं क्योंकि मैं वैसे भी बहुत कमी के साथ चावल वगैरह बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ खाते नहीं हैं। चलिए तो बाती बातों में देखिए सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से फ्राई भी हो रहा है वो। साथ ही साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर और नमक। चलिए तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो। और फिर मैं इसमें अच्छे से वॉश करके आलू ऐड कर दूँगी। और इस टाइम पर चली गई थी लाइट तो मैंने बंद कर दिया था कैमरा। तो फिर मैंने सोचा कि और इतने में देखिए लाइट भी आ गई। वैसे तो मैं सोच रही थी कि बंद कर दूं, लेकिन जब वीडियो कंटिन्यू चल रही थी तो फिर मैंने फॉक्स लाइट चालू करके फिर उसके साथ में वीडियो शूट की है। चलिए तो कुछ नहीं, और ये देखिए लाइट पता नहीं क्यों हिल भी रही थी क्योंकि हवा चल रही थी इसलिए। चलिए तो सारा कुछ मैंने उसमें ऐड कर दिया है, कुकर लगा दिया है। विसल आने का टाइम देख रही हूँ कब तक आएगी। फिर उसी के साथ में मैंने सारा कुछ बर्तन जो भी थे समेट के एक तरफ रख लिए थे सिंक में और मैं अच्छे से उनको वॉश कर रही हूँ। और अब देखिए मैं तवा भी अच्छे से मांज लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे इस्तेमाल में नहीं आता है तवा, ये तो रखा ही रखा गंदा भी हो जाता है। तो चलिए, और वैसे पहले मैं इसको इस्तेमाल करती थी जब ये न्यू था तो मोटा भी था, लेकिन अब मांज के घिस के इसको मैंने कर दिया है पतला। तो इसको रखते ही खैम गैस पे हाल गर्म हो जाता है, इसको मुझे कुछ करना होता है जल्दी वाला काम तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे ही इस्तेमाल किया है मैंने तो फिर मैंने सोचा कि बिगड़ा क्यों रखूँ, इसको मांज के ही रख देती हूँ। चलिए तो बर्तन मेरे मंज गए हैं, मैंने पानी निकाल दिया है बर्तनों का डलिया में से। अब मैं पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से क्योंकि जब तक क्लीन नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलता है। एक बोझ सा रहता है कि गंदा हो रहा है, साफ़ करना है, इसलिए मैं पहले जो काम होता है पहले वो अच्छे से निपटा लेती हूँ और क्लीन वगैरह करके जब फ्री होकर बैठती हूँ। बैठने का तो क्या है, एक के बाद एक काम लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से क्लीन हो जाता है जब ही अच्छा लगता है। और ये देख के मैं अच्छे से सिंक को भी मांज देती हूँ, जैसे अपन बर्तन मांजते हैं उस हिसाब से मैं इसको भी मांज देती हूँ क्योंकि ये स्टील का है फिर बुरा भी लगता है इसलिए। चलिए तो सारा काम हो गया है, ऑयली कपड़ा फेरना रह गया है स्लिप पे, तो पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, वो तो सूखा कपड़ा फेरूँगी इसलिए। चलिए तो हैंड वॉश भी कर लिया है मैंने अच्छे से और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है हैंड वॉश की क्योंकि मैं इसको अपनी नाच की पसंद से लेकर आई थी मॉल से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये। चलिए तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, विशेल आ गई है उसमें एक, और मैं इस तरीके से हिला के देख लेती हूँ कितना पानी है कितना नहीं है, चावल जल ना जाए इसलिए मैंने
आधी विसिल उसमें थी, आधी निकाल दी थी और मैंने गैस बंद कर दी है। चलिए तो सूखा कपड़ा फेर देती हूँ जिससे अच्छे से ये सूख जाए, क्लीन हो जाए, इसलिए। चलिए तो मेरा सारा काम हो गया है किचन का। और ये देखिए मैं साथ ही साथ में पीछे की जो टाइल्स हैं वो भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी के छींटे आते हैं वहाँ पर, इसलिए। चलिए तो देखिए बाती बातों में मेरा सारा काम हो गया है। चलिए तो अब मैं देखती हूँ टीवी। पहले मैं इसको डलिया को उठा के किचन में रखती हूँ, क्योंकि मैं हरी मिर्च वगैरह सारी इसमें रखती हूँ, तो फिर इससे मैं निकाल कर ऊपर ही ले आती हूँ। चलिए तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ सुकून से, तसल्ली से, अच्छे से, क्योंकि एक के बाद एक काम करती हूँ तो मुझे प्यास लगने लगती है। वैसे भी मुझे ज़्यादा पानी लगता है। चलिए तो मैंने कर दी है टीवी ऑन और अब मैं चालू करूँगी टीवी को। फिर थोड़ी देर टीवी देखूँगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे पढ़ के, क्योंकि सिपारा पढ़ने गए हुए हैं। इस टाइम पर मैं अकेली रहती हूँ बिल्कुल। चलिए तो सारा काम हो गया है, मेरे चावल भी बन गए हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। आलू की तायरी है जो बन के रेडी हो गई है। चलिए तो मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। फिर इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं धनिया ऐड करके फिर मैं निकाल लेती हूँ। चलिए तो मैं इसको गर्मा गर्म निकाल लेती हूँ। टेस्टी टेस्टी आलू की तायरी। अच्छा मुझको ये भी बताना कि किस किस को पसंद है आलू की तायरी। चलिए तो ये निकाल ली है मैंने आलू की तायरी। अब लेके चलती हूँ मैं बेड पे, और लाइट ऑफ थी तो ऑन कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर ऑन नहीं रखती हूँ, लाइट कीड़े वगैरह आते हैं इसलिए। चलिए तो लाइट ऑन हो गई है। अब इसका मज़ा लेते हैं टेस्टी आलू की तायरी का, और फिर देखती हूँ कब मिलती हूँ आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम हो रहा है और प्यारा प्यारा सूरज भी निकल रहा है। देखो अभी ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का निकला है। ये देखो यहाँ पे फॉक्स दिख रहा है। और मैं सुबह में ऊपर आ गई हूँ। बज रहे हैं 7। बेटू को उठाया हूँ, रेडी हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय। चलिए तो पहले मैं रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, जैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं चाय रखने के बाद मैं पहले रूम की झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है और फ्रेश फील होता है। चलिए तो ये देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा ही अच्छा, बहुत खूबसूरत हो रहा है। फिर पीऊँगी मैं चाय, तब तक चाय बन रही है। चलिए तो पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। जो भी कचरा वगैरह निकला है वो कचरा मैं भर लेती हूँ, फेंक देती हूँ, जब तक मेरी चाय बन रही है। चलिए तो अभी मिलती हूँ। चलिए तो मेरी झाड़ू वगैरह लग गई है, देखिए क्लीन हो गया है। अब देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। मन तो कर रहा है पोहा बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा। इधर मेरी चाय बन रही है, ठीक है तो पोहा ही बनाते हैं। थोड़ा सा ही तो बनाना है, प्याज निकाल देते हैं। थोड़ा सा ही पोहा बनाती हूँ इसके लिए। दलिया भी यहीं रही रह गई हरी मिर्ची की। वैसे तो मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। चलिए तो पहले कट कर लेती हूँ सारा कुछ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से, क्योंकि सुबह का टाइम तो लंच बनाने का होता है, चाय वगैरह बनाने का होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी मस्ती है। टाइम तो क्या नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकालूंगी आप लोगों के लिए। चलिए तो पहले मैं जल्दी से ये कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए तो सुबह नाश्ते का टाइम हो गया है और मैंने अच्छे से पहले मैं इसको ब्रेड को अच्छे से घी में फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि चाय के साथ में घी में फ्राई करी हुई ब्रेड बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, इसलिए
चलिए तो मैं दोनों साइड से अच्छे से घी लगा के उनको फ्राई कर लेती हूँ या सेक लेती हूँ या कुछ भी समझ लो, वही कर लेती हूँ जो आप समझो। चलिए तो इनको मैं अच्छे से सेक लेती हूँ दोनों साइड से। उसके बाद में और चाय मेरी बन गई है और रखी हुई है, ये देखिए। और मैंने अच्छे से छान लिया क्योंकि सुबह के टाइम में और आरिज ही उठते हैं, ओनली कोई नहीं उठता है, क्योंकि हम दोनों ही उठते हैं। मुझे लंच भी बनाना रहता है उसका, और उसको चाय वगैरह देनी रहती है। तो फिर मैं और आरिज ही उठते हैं, और थोड़ी देर से हस्बैंड उठते हैं क्योंकि फिर वो छोड़ने जाते हैं। मुझे तो जल्दी उठना ही उठना है क्योंकि काम वगैरह करना रहता है, इसलिए। चलिए तो ये बन गया है बेटू का लंच, जो उसने बाज़ार जैसे पोहा बनवाया हुआ था मुझसे, लेकिन मैंने बना दिया है और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जो फ्राई पोहा रहता है, जो सारा कुछ अपन फ्राई करके बनाते हैं, वो उसको पसंद नहीं आता, वो उसको हैवी लगता है। और ये नॉर्मल पोहा रहता है, तो मैंने वही बनाया है। और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, जो हस्बैंड खा लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं नाश्ता कर लूँगी। और मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ क्योंकि कोई खाता नहीं है, और आरिज को लंच में ले जाना होता है, उसी दिन बनाती हूँ। जो भी वो बनवाए, पोहा, पास्ता या ब्रेड फ्राई करके जैम लगवाए, कुछ भी जो उसको इच्छा हो या मन हो, मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि खाना तो उसी को है। और मैं वैसे नहीं बनाती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आदत भी होती है कोई चीज़ की, तो हमें आदत नहीं है। ओनली हम तो चाय और ब्रेड फ्राई करके वह खाते हैं। चलिए तो इसको मैंने खाने को भी दे दिया है प्लेट में दूसरी में निकाल के, और इसका लंच भी बना है। ये इसका खाने के लिए है और ये इसका लंच है। चलिए तो चाय नाश्ता हो गया है, बेटू का लंच भी बना दिया है। लंच में आपको बताया भी था, पोहा बनाया हुआ है। और मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम फ्रेश मूड रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, इसलिए काम बाद में करूँगी, पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ जिससे आप लोग तक पहुँच जाए। और ये देखो बेटू चाय पी रहा है, इसका टाइम होने वाला है, ये देखो। और ये इनका लंच रखा है, ये लंच है, ये खाएंगे और उनका लंच। चलिए तो थोड़ी देर से मिलते हैं वीडियो एडिट करने के बाद में। हाँ, लंच बॉक्स। चलिए तो मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। चलिए तो बारिश भी उठ के आ गया है, चाय पी रहा है। इसको मैं बिठालती हूँ नीचे, क्योंकि ये फैलाता है। फैलाते हो ना बच्चों से, तो फैलती है। और मेरा सारा काम भी हो गया है, देखो पूरी क्लीन हो गई है। और जो मैंने शाम को बनाए हुए थे चावल, वो मैंने गरम करके पलट दिए हैं। थोड़े से ही बचे हैं, खिल जाएंगे। और रोटियां भी बना कर रख ली हैं। चलिए, ऊपर वाले रूम की तो हो गई है क्लीनिंग। ये हस्बैंड के लिए रखे हैं पोहा, अभी वो नहा। हाँ खा लेना, जिएंगे तो। चलिए तो मैं हो गई हूँ सारे काम से फ्री, जस्ट अभी फ्री होकर आई हूँ। और मैंने शावर भी ले लिया है, और मुझे अब खाना है खाना। और मैं खा रही हूँ चावल, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हल्का फुल्का ही सही रहता है, इसलिए ज़्यादा हैवी मुझ पर खेल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तबीयत वगैरह थोड़ी सी ऐसी ही लग रही है, गड़बड़ सी। चलिए तो मैं पहले खा लेती हूँ खाना, फिर मुझे कपड़ों की करनी है कटिंग करके फिर इनको सिलूँगी। देखती हूँ सिल पाते हैं कि नहीं। चलिए तो ये वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचे। और बहुत जल्द मिलती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसलिए बार बार कह रही हूँ, कुछ लोग देखते हैं वीडियो को लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।